Hello everyone, I'm Tushita with my partner Bhagyashree Kumawat. So today we have LS Gosaiji with us and we will have a small interview with him. We will have a little talk with him. So firstly, could you tell us about yourself, like your life as a farmer and as a teacher? First of all, I would like to thank you all the students of Sainik Star School. You are welcome to my farm, and I appreciate all you that you are taking interest in farming. Yes. Now come to the point. What is your question? Can you please tell us about yourself? Yes, myself. Basically, I am a farmer. I used to teach in school, and my education is I am a graduate, and I teach in a school, Great Mission School. I was a science teacher there, and plus I used to do tuitions also. And most of the students are well settled. Those who have taught, one of them is doctor, and he is veterinary doctor now. And some of them are in army, and someone are doing business. They are doing business. So as you told us, you are a farmer. So which crops do you grow here, and why did you choose that crops? Okay. Actually, there are three types of crops: Kharif, Rabi, and Jaid. This is time of Kharif. That starts from when the monsoon starts. The Kharif season starts, and it is till the monsoon is there. Means up to September is the last. तो खरीफ में आपके आता है क्रॉप जैसे राइस, पैडी हो गया, और आपका शुगर केन हो गया, ठीक है, और दालों में हो गया आपका ये मेज, ये उड़द टाइप की जो दालें होती हैं, और सोयाबीन इज वेरी हाई प्रोटीन डाइट. सोयाबीन इज रिच इन प्रोटीन. तो ये क्रॉप्स खरीफ में आती हैं. मैं पैडी इसलिए चुना है कि यहाँ पे पानी की कोई दिक्कत नहीं है, और कैनाल में पानी है ही, उसी में पानी चलता है. तो यहाँ पे पहले भाबर का इलाका कहते हैं इसको. तो भाबर में मोस्टली धान उगाया जाता है मानसून सीजन में. एक तो यहाँ का क्लाइमेट सुटेबल है. आपने सुना होगा बासमती, देहरादून की बासमती, बट देयर इज नो बासमती इन देहरादून नाउ, बट इट वाज कॉल्ड दैट देहरादून की बासमती इज फेमस. यस, इट वाज. भाबर के इलाके में जो बासमती होती थी वो फेमस होती थी. अभी जो बासमती हैं, दे आर कमर्शियल नाउ, हाइब्रिड टाइप की सीड्स जो अब आए हैं, कल्टीवेट किए हैं. अब सऊदी में जो जाती है वो जाती है आपकी पूसा बासमती. दैट इज 1121, मतलब 1121 के नाम से कहा जाता है, या 1509, ये वैरायटी बोई जाती है. तो मैंने जो अभी बोई है वो देहरादूनी बोई है, एंड दैट इज ऑर्गेनिक. यू विल फाइंड दैट दीज थिन प्लांट्स आर बासमती, देहरादूनी बासमती. इट इज ऑर्गेनिक प्लांट. Okay, so have you noticed changes in farming practices or methods over the year compared to what your elders used to do? Yes, they used to do traditional farming, plowing the fields with ox, हल लगाना, और इस तरह से. उस समय हार्वेस्टर्स नहीं थे, और आपके इतने टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, इक्विपमेंट्स नहीं थे, ट्रैक्टर्स वाज नॉट देयर. अब ट्रैक्टर्स आने से काफ़ी इक्विपमेंट्स हो गए हैं. अब आप जो है फसल हार्वेस्टर से काट के, जो कंपाइन जिसे कहते हैं, उससे काट के हार्वेस्ट करके अगले दिन ही आप गेहूं बो सकते हैं. दैट इज अ ड्रिल कॉल्ड सुपर सीडर. तो आप उसमें आपको जुताई करनी है, वही उसको रोटेट करेगा, और उसी के पीछे में सीडर लग के गेहूं हाथ बो जाता है. तो काफ़ी चेंजेस आए हैं, काफ़ी. लेबर लॉस भी, कॉस्ट भी कम आ रहा है, क्योंकि उसमें लेबर की जरूरत नहीं पड़ती, और उससे जो है हमको थोड़ा सा बेनिफिट पड़ता है कि हमको थोड़ा प्रॉफिट आ जाता है. So do you follow modern farming techniques or traditional farming techniques? No, I follow both traditional and this technical. Traditional में क्या है कि used to plow the fields by hand, weeds अपने हाथ से निकालते थे, हाथों से काटते थे. आज क्या है, पेस्टिसाइड्स, वीडीसाइड्स आर देयर, जो कि हानिकारक है. क्योंकि हाँ, सॉइल इरोजन, सॉइल में भी काफ़ी कंटेमिनेशन हो रहा है इसका. जितना आप, अगर आप मतलब हेल्दी सॉइल होगी तो हेल्दी क्रॉप होगा, हेल्दी क्रॉप होगा तो हेल्दी पीपल होंगे. तो एक लिमिटेशन है कि आप उसमें इंसेक्टिसाइड्स कम से कम यूज़ करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मैन्योर यूज़ करें, जो अपना काउ डंग की इस टाइप से. So how important do you think is sustainable farming for our future? Actually, we are totally dependent on farming, as we all know, but it should be scientific. Students, more coming future generations should know what is
फार्मिंग के बारे में उनको पता होना चाहिए। आजकल किसी को पता ही नहीं कि आजकल कौन सी फसल उगाई जाती है। आप तो यहाँ रह रहे हैं, लेकिन बाहर सिटी में चले जाएं, दे डोंट नो इट्स अ प्लांट, sugar cane is a plant or a crop or something else, is a climber or something else, doesn't know। तो ये बहुत जरूरी है, स्कूल्स में एक एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है। एग्रीकल्चर इज वेरी मस्ट इन एवरी स्कूल, सिलेबस में होना चाहिए। So nowadays, as we are saying that climate change has become a really big issue, so do it also affects farming, like late rain or drought or flood? जो विंटर चेंजेस, जो चेंजेस आ रहे हैं आपके सीजन्स में, ये पानी बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये सब हमारे कारण है। मैन इसका रीज़न, मैन जो हम लोग है। क्या होता है, हम लोगों ने जितने भी, आपने हिल्स में देखा होगा कितने अच्छे सेब के बगीचे थे, कितने अच्छे उनके गांव थे, ठीक है। अब क्या डेवलपमेंट, जो पोर्स जो पहाड़ों से जिसको छुए बोलते हैं, नहीं फूटते छुए, पानी निकलना शुरू हो जाता है बरसात, लोगों ने कंस्ट्रक्शन करके वो बंद कर दिए, वो सारे छेद बंद हो गए। किसी ने मकान बना के बंद कर दिया, किसी ने वॉल्स बना के, सड़कें बना के। अब मेरा गांव में सड़कें चलेंगी तो रास्ता नहीं मिल रहा। जब पानी को रास्ता नहीं मिलेगा तो मड अंदर ही अंदर घुलता रहेगा और फिर बर्स्ट हो जाएगा, जैसे आपने थराली में देखा, आपने कल वहां देखा, क्या कहते हैं, चमोली में जो क्लाउड बर्स्ट हुआ है, जो लैंडस्लाइड हुई है, वो सब इसी कारण है कि हम लोगों ने ही नुकसान किया। कारण हम ही लोग हैं। Okay, so can you recall the hottest or coldest year and the challenges that you faced during that period? हॉटेस्ट तो जून में ही देखा था, जिस समय यहाँ पे एक तो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कम हो जाती है, हाँ, ठीक है, तो और फील होता है हॉटेस्ट, जबकि होता नहीं है, टेम्परेचर वही है, लेकिन हम लोग को फील हो कि हम लोग क्या कहते हैं, फैसिलिटीज बहुत ज्यादा हो गई। एसी, पहले हम लोग हाथ का पंखा है पेड़ के नीचे बैठ जाते थे, ठीक है, तो ये थोड़ा सा है, फर्क आया उस समय से। और अब क्लाइमेट में इतना डिफरेंस है कि लोगों ने पेड़ लगाने कम कर दिए हैं, पेड़ काटने जरूर हो गए। अब क्या होता है कि रेन, दिस क्लाउड इज रिलेटेड टू ट्रीज, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, वी मस्ट हैव, है, पढ़ा होगा। तो जब पेड़ ही नहीं होंगे तो चार्ज कहाँ होगा, वो आगे निकल गए, कहाँ निकल गए बादल, आगे, और एक ही जगह बर्स्ट कर रहे हैं, फिर दैट इज कॉल्ड रेन, क्लाउड बर्स्ट। ये कारण है, बस और कुछ नहीं। पेड़ लगाओ तो ये सब सॉल्यूशन सॉल्व हो जाएगा। So, what do you consider the biggest challenge for farmers today? यस, मीडिएटर्स, बिचौलिए। हम लोग फसल उगाते हैं, अब इसको हम स्टोर नहीं कर सकते थे, टन्स ऑफ व्हीट इज प्रोड्यूस, अब उसको स्टोर नहीं कर सकते थे, मीडिएटर्स उसका फायदा उठाते हैं। ये स्टॉक तो कर नहीं सकता, एंड वी हैव टू पे अदर, वी हैव टू पे अवर सोसाइटीज जहां से हमने लोन लिया है, तो वो स्टोरेज प्रॉब्लम जो है हमारे लिए, इतना हम स्टोर नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट ने, लेकिन गवर्नमेंट भी कहाँ तक सपोर्ट करेगी, गवर्नमेंट भी लेती है हमसे, लेकिन बहुत रेयर है, कहीं भी अगर कहीं तोल हो गई तो चल गया। तो एक फैक्ट तो हमारे ये स्टोरिंग फैसिलिटीज नहीं है, कि हम लोग स्टोर नहीं कर पाते। अच्छा, मीडिएटर्स क्या है, फिर उसका मनमाना भाव लगाते हैं। जब मार्केट में सप्लाई ज्यादा हो जाएगी और डिमांड कम हो जाएगी तो रेट अपने आप ही डाउन हो। तो ये फैसिलिटी हमको बाहर कंट्रीज में जाता है, गवर्नमेंट खरीदती है, देयर आर नो मीडिएटर्स, देयर आर नो एनी कंपनीज की जो फार्मर से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट रहे। गवर्नमेंट से ही आप पूछेंगे कौन सा सीड लगाना है, दे विल अलाउ यू, दे विल चेक योर सॉइल आउट एंड दे विल टेल यू दिस, ये बीज आप बोएंगे। यहाँ वो फैसिलिटी नहीं है। आपके जितने भी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड ऑफिसर्स हैं, दे आर सिटिंग इन एसी, दे हैवंट विजिटेड माय प्लेस येट, आई हैव गॉट 25 इयर्स इन प्लेस। आज तक कोई मेरे पास ऐसा नहीं है, कुछ साइंटिस्ट आए कि मुझे बताए ऐसे नहीं ऐसे करो, ये बीज नहीं ये बीज वो, nobody, they are sitting in their rooms, that's all. Are there any tree or plant species that have always been important for the livelihood of your community? Yes, actually these are the wheat and rice are the main food of, main food na, but ये vegetables and ये cereals ये बहुत जरूरी है, लोग इसको उगाते नहीं है। मैं कहता हूँ क्रॉप ऑफ रोटेशन होना बहुत जरूरी है। जैसे पैडी है तो मेरा कहीं पे दाल लगाई है, मैंने उड़द की दाल बोई है, क्रॉप ऑफ रोटेशन। पहले इसमें गन्ना था, तो क्रॉप रोटेशन होना बहुत जरूरी है।
Yeah. So now shifting towards talking about animals. So have you noticed a decline in any animal or insect population? Yes. Yeah. Dairy farming is going day by day. This is due to labor problem and ये जो दूध है डेयरी में जाता है, फिक्स रेट होता है, फैट के अकॉर्डिंग उनको पैसा मिलता है, उस वो रेट मिलेगा, लेकिन वो कॉस्ट नहीं बैठती. इट इज नॉन प्रॉफिटेबल जॉब. लास्ट में आपको जानवर बचता है, बाकी खर्चे, मेडिसिन, फीड, इन चीज़ों को लगाया तो इट्स नॉट अ प्रॉफिटेबल. बट इन लार्ज स्केल में तो चलता है, लेकिन घर में जो जानवर पालते हैं लोग, वो अब कम कर दिए लोगों ने. So as you said, you give medicine to these. So which type of, can you name any specific medicines which is given to cows before? Cows, yes, mineral mixture. They are mineral mixture is a combination of lot of vitamins. It should be given, क्योंकि गाय जो है पहले ग्रेस करती थी. बड़े बड़े फार्म से बाहर देखो तो गाय खुले में छोड़ी जाती हैं. हमारी गायें जो बांधी जाती हैं, गौशाला बनाया गया उनके लिए, और वहीं बंधी रहती हैं, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर. तो वो जो उनको विटामिन मिलने चाहिए बाहर से, वो नहीं मिल पाते. तो इसलिए हमें जो है उनको मिनरल मिक्सचर देना पड़ता है. तो इट शुड बी गिवन, कैल्शियम, मिनरल मिक्सचर, इट शुड बी गिवन. So beside those animals who are directly dependent on farming, so talking about other animals or birds like vultures, have you seen any kind of decline in their population? Vultures are no more here. Why? That is the reason. अब देखो, मैंने कहा नहीं कहीं भी ये साइंटिस्ट वाली जो बात है, ये सब बुक्स में है, ऊपर ही है. जो हमारी गाय हैं, उनको पेन होता है तो सबसे पहले जो है वेटेरियन जो है एक डेक्लोफेनिक सोडियम वो इंजेक्ट किया जाता था, पेन किलर. उस डेक्लोफेनिक सोडियम वो बॉडी में रह जाता है. अगर डेड जानवर मरा तो उसको फेंक दिया जाता था, तो वोल्चर्स को खाते थे. तो डेक्लोफेनिक सोडियम उनकी बॉडी में है, किसके? वोल्चर से, इसलिए वो डिक्लाइन हुआ. सो दैट इज द रीजन कि जो वोल्चर्स डिक्लाइन हुए यहाँ पे, इट इज ऑल ड्यू टू डेक्लोफेनिक सोडियम. इट इज अ केमिकल पेन किलर. Thank you. So in your opinion, how important is biodiversity for farming and daily life? फार्मिंग एंड डेयरी लाइफ, यस. मैं कहता हूँ कि जो अभी हमारे बाप दादाओं ने ज़मीनें रखी हुई हैं, इसको संभाल के रखो, इसको बांटो मत. ये बटेगी तो फिर सब चेंज हो जाएगा. अब देखो, मेरी एक बीघा ज़मीन है, हम 4 भाई हैं, 4 हिस्से हुए, 4 पाई लगाए बराबर ज़मीन नहीं बचेगी बाद में, तो कहाँ ग्रो करोगे? तो इट शुड बी कोऑपरेटिव फार्मिंग. डिवीजन ऑफ लैंड शुड बी बैंड. कोऑपरेटिव मतलब सब कोऑपरेट करके एक फार्मिंग करें, जैसे पहले किया करते थे. पहले इतनी लेबर नहीं होती थी, तो गांव के लोग ही आपस में मिलके और एक दूसरे की हेल्प करते थे. दैट वाज कॉल्ड कोऑपरेटिव फार्मिंग. So have you seen your elders or even you using any kind of herbs instead of just going to doctors? There are a lot of herbs. These all are herbs, but we don't know about this. What is this? दूब पूजा करते हैं. क्यों करते हैं? क्योंकि वो औषधि प्लांट है. अब उसकी क्या गुण है मुझे नहीं पता. तुलसी, ये तो सबको कॉमन पता है. देयर आर लॉट ऑफ हर्ब्स. अब बायोलॉजी में देखना कि प्लांट में, तो ऑल शर्ब्स एंड हर्ब्स आर मेडिसिन, बट वी शुड नो. अब हमें पता ही नहीं, ये पढ़ाया नहीं जाता. तो बायोलॉजी में भी एक आयुर्वेदिक सब्जेक्ट होना चाहिए, ग्रासेस के बारे में. तो ये सब मेडिसिन हैं. आपने देखा होगा ना, कुत्ता या जानवर अपनी मेडिसिन खुद ही कर लेते, उनको फ्री छोड़ दो बस. ये बांध के लेके घूमोगे तो इंजेक्शन लगेगा डॉक्टर के पास. लेट देम फ्री. ये Do you think today's young generation is losing its connection with farming? यस, एब्सोल्युटली. मैंने अभी आपको बताया ना कि बच्चों को पता ही नहीं आजकल कौन सी फसल बोई जाती है और कैसे बोई जाती है. घर में आपने दादी दादाओं को देखा होगा, ग्रैंड पेरेंट्स को कुछ ना कुछ गमले में उगाते रहते हैं, जिनको शौक है. और जो शहर में उनको भी शौक है, वो फूल उगाते हैं छत में इधर उधर. कुछ लोग तो वेजिटेबल्स उगा रहे हैं, बिकॉज उनके अंदर क्यूरियोसिटी है नहीं. तो ये होना बहुत जरूरी है, बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है कि फार्मिंग, यू मस्ट ट्राई योर बेस्ट. अपने घर में किचन गार्डन होगा, ज्यादा नहीं, थोड़े से स्टार्ट करो. प्रैक्टिस, एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. What is one piece of advice you would like to give young people about farming and nature? I told you, just respect every farmer and be in touch with them. That's all. So commencing with the last question, Yeah. how do you imagine farming and rural life 20 years from now?
आई एम नॉट एन एस्ट्रोलॉजर बट आई थिंक अ लॉट. थोड़ी उसमें समझाऊं. Yes. आज से 20 साल बाद ना ऐसी खुशबू लोगे आप लोग, कहीं खाना बन रहा है, चावल बन रहे हैं कहीं बासमती के, देयर विल बी नो बासमती, ओनली चाउमीन, मोमो, बर्गर्स, दैट्स ऑल. ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि हमारा फूड हैबिट भी चेंज हो रहा है. अगर मम्मी ने तुरई की सब्जी बनाई है, यू नॉट गोइंग टू ईट इट. मोस्टली बच्चे करते इरिटेट होते हैं, क्या बना दिया, लेकिन उसमें कितने गुण है आपको पता नहीं. आप मोमो में क्या खा रहे हो, नोबडी नोज. वो तो मम्मी ने बनाया, यू विल नो कि इसके अंदर आलू भी है, टमाटर घर का ही है, बट रेडीमेड फूड इज यू डोंट नो. आप ब्लैंकली इसको खा रहे हैं. फेथ है किसका, किसके यहाँ से खा रहे हैं, एंड देयर इज नो सर्टिफिकेट इसने मेरे यहाँ से खाया. इफ यू गेट, अगर बीमारी हो जाती है कुछ, तो देयर इज नो, यू कैन चैलेंज कि मैंने इसके यहाँ से खाया. तो इसलिए बेटा बाहर मत खाओ, घर में जो मम्मी बना रही हैं और जो हम पैदा कर रहे हैं एज अ फार्मर, प्लीज रिस्पेक्ट इट. रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स and respect your farmers. That's all. Thank you so much, sir, for Glad giving to the meet you. time. Do visit again.